Welcome back to Niyogi IS. Today we are discussing why Ras Laffan matters. Okay? अगर आप recent न्यूज़ में देखेंगे तो रास लफान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ चल रही है. देर इज़ इफ़ यू रिमेंबर, इसके पहले एक अटैक हुआ था. इसराइल ने ईरान के साउथ पार्स फैसिलिटी, जो नेचुरल गैस की फैसिलिटी है, वहाँ पर अटैक किया और इसके रिस्पॉन्स में ईरान ने कतार में रास लफान जो फैसिलिटी है वहाँ पर अटैक किया. रास लफान वन ऑफ द लार्जेस्ट नेचुरल गैस प्रोड्यूसिंग फैसिलिटी है कतर की, एंड इट हैज़ डिसरप्टेड द सप्लाई ऑफ नेचुरल गैस. ओके, सो वाई डज इट मैटर सो मच, वाई इज़ इट सो इम्पॉर्टेंट एंड वाई इट हैज़ बीन इन न्यूज़, तो वो हम डिस्कस करते हैं. राइट, अगर आप देखें तो वॉर में अभी जो अब तक चलता आ रहा था वो काफ़ी डिफरेंट था. अब जो हुआ है ये काफ़ी डिफरेंट है. हाउ दे आर डिफरेंट? अगर आप देखेंगे तो अर्लियर वॉर वाज अबाउट सप्लाई चेन रिस्क. अगर आप देखेंगे तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसमें ब्लॉकेड क्रिएट करने की कोशिश करी गई है, जिसके कारण वहाँ से शिप सेल नहीं हो पा रहे, इसकी वजह से सप्लाई नहीं हो पा रही, तो सप्लाई चेन में इशू था. बट अटैक ऑन एन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द एनर्जी प्रोड्यूसिंग फैसिलिटी, अगर एनर्जी जहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है अगर आप वहाँ पर अटैक करते हैं तो ये सप्लाई रिस्क इटसेल्फ बन जाता है. दिस इज क्रिएटिंग अ सप्लाई रिस्क रादर देन सप्लाई चेन इशू. ठीक है, अब हमारी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक हुआ है, जिसके कारण एनर्जी रिसोर्स के प्रोडक्शन में हमें फर्दर कंस्ट्रेंट्स देखने को मिल सकते हैं. दिस इज अबाउट प्रोडक्शन नाउ, नॉट अबाउट द सप्लाई ओनली. ठीक है, सप्लाई अगर रिस्टोर हो भी जाती है तो भी हमें ये देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं उस फैसिलिटी को पूरी कैपेसिटी के साथ ऑपरेट करने में ज़्यादा लॉन्गर टाइम लग सकता है. सो दिस इज नॉट अबाउट जस्ट अप टू एंड ऑफ द वॉर, बट ऑल्सो इट कैन go on a little longer to ensure that same capacity of production is restored. ठीक है, इसलिए रास लफान का अटैक बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल और बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट डायमेंशन में इस वॉर को लेकर जा सकता है. ऑलराइट, इसको ध्यान में रखते हुए अगर हम बात करते हैं तो इसके इंडिया के लिए सिग्निफिकेंट रिपरकशंस हैं. इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा रिपरकशन, नेगेटिव रिपरकशंस हो सकते हैं. वन ऑफ द प्राइमरी रिपरकशन दैट इंडिया इज करेंटली फेसिंग इज द इमीडिएट सप्लाई चेन रिस्क. अगर आप रास लफान की जो फैसिलिटी, उसके अटैक को अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे 20% जो LNG हम इंपोर्ट कर रहे थे बाहर से, वो अभी पैरालाइज हो चुका है. उसके कारण वी आर ऑलरेडी सीइंग दैट अराउंड 47.4% ऑफ मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर डे जो हमारा सप्लाई था नेचुरल गैस का, वो अभी इम्पैक्ट कर चुका है. इसके अलावा व्हाट वी ऑल्सो सी, द सेकेंड इंपॉर्टेंट रिस्क इज जो है वो है सोरिंग एनर्जी प्राइसेस. अगर आप एनर्जी प्राइसेस ग्लोबल मार्केट में देखेंगे तो यूरोपियन इकोनॉमी एंड इवन वेस्टर्न इकोनॉमीज में इट हैज़ ऑलरेडी इंक्रीज बाय 60-70% इंक्रीज हमको ऑलरेडी देखने को मिल चुका है. वहीं अगर आप जो है फ्यूचर्स की बात करें, जो डच नेचुरल गैस फ्यूचर्स होते हैं, वहाँ पे ये एक प्रकार का यूरोपियन बेंचमार्क है, यहाँ पे भी प्राइसेस ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं. ऑलराइट, एंड इंडिया इज गोइंग टू बेयर द इम्पैक्ट ऑफ दीज इंक्रीज इन द प्राइसेस, क्योंकि हम मेजर इंपोर्टर हैं एनर्जी के, हमें इसका बर्न जो है फेस करना पड़ सकता है. इसके अलावा जो थर्ड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, थर्ड इंपॉर्टेंट इशू है, वो है सेक्टोरल डिसरप्शंस. सी, नेचुरल गैस, इट इज़ ट्रू, इट इज़ यूज फॉर एनर्जी, प्राइमरी यूटिलिटी जो है इसका हम कहीं ना कहीं एनर्जी प्रोडक्शन में करते हैं, और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो कुकिंग में भी इसकी यूटिलिटी हो सकती है. बट अनदर इंपॉर्टेंट सेक्टर जहाँ पे नेचुरल गैस की यूटिलिटी हमको देखने को मिलती है वो है फर्टिलाइजर सेक्टर. कहीं ना कहीं इससे अदर जो सेक्टर्स हैं जो नेचुरल गैस पे डिपेंडेंट है वो भी नेगेटिवली इम्पैक्ट करेंगे. फर्टिलाइजर प्रोडक्शन कैन गेट डिसरप्टेड, और ये कहीं ना कहीं कास्केडिंग इम्पैक्ट एग्रीकल्चर पे भी इसका कास्केडिंग इम्पैक्ट हमें एग्रीकल्चर पे भी देखने को मिल सकता है. राइट, sustained disruption will push the input cost, all right, squeeze the margin and eventually translate into higher consumer prices. अगर ये सस्टेन्ड होता है, ये वॉर ज़्यादा लंबा चलता है, तो कहीं ना कहीं हमें जो है सप्लाई में डिसरप्शंस देखने को मिलेंगे, मार्जिन स्क्वीज होगी, और जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज़ है, जैसे कि फूड आर्टिकल्स हो गए, सीरियल्स हो गए या फिर क्रॉप्स हो गए, वो कहीं ना कहीं इंक्रीज करेंगे, जिसका इम्पैक्ट हमें कंज्यूमर प्राइसेस और इन्फ्लेशन में भी देखने को मिलेगा. इसके अलावा अगर हम देखें तो रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट जो है हम इसको ऑलरेडी फील कर रहे हैं हमारे यहाँ. व्हाट इज दिस रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट मीन्स? बेसिकली अगर आप देखें तो वी आर ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट रैशनिंग द नेचुरल गैस. रैशनिंग मतलब उसे जो है हम डिवाइड कर रहे हैं कि कहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे हमें इसे इस्तेमाल करना और कहाँ पे हम इसके सप्लाई को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं. अगर आप देखें तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में उनकी जो नेट डिमांड है उसका ऑलरेडी ओनली 70% जो है हम उनको सप्लाई कर रहे हैं. ओके, इसके अलावा अगर आप देखें तो देर इज़ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट रिस्क. अभी ये क्या होता है, देखिए, कॉन्ट्रैक्ट आर लीगल ऑब्लिगेशंस. अगर आप कभी भी किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं तो आप उसको फुलफिल करना होता है, बट एवरी कॉन्ट्रैक्ट हैज़ अ क्लॉज.
दिस क्लॉज इज कॉल्ड एज फोर्स मेजर। ये फोर्स मेजर क्या होता है? बेसिकली फोर्स मेजर तब इस्तेमाल किया जाता है जब भी कोई एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन सामने आ जाती है, जैसे कि वॉर या फिर डिजास्टर या फिर पेंडेमिक। ऐसे सिचुएशंस में जो कंपनीज जो सप्लाई करती हैं नेचुरल गैस का, वो अपने अपने फोर्स मेजर क्लॉज का इस्तेमाल कर सकती हैं और इसका इस्तेमाल करके वो ऑब्लिगेशन से बाहर आ सकती हैं, उस कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन से बाहर आ सकती हैं और सप्लाई को फर्दर कंस्ट्रेन कर सकती हैं। इसके अलावा मेजर रिपरकशन जो हमको देखने को मिलेगा वो हमको अल्टरनेटिव्स के टर्म्स में देखने को मिलता है। बेसिकली अगर इंडिया का हम एनालिसिस करें तो इंडिया के पास अभी कोई और मेजर अल्टरनेटिव नहीं है। कतर के अलावा जो कंट्रीज़ है जहाँ पे नेचुरल गैस प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया या फिर यूएस हो गया या फिर मलेशिया हो गया, तो ये ऑलरेडी अपने 100% एक्सपोर्ट कैपेसिटी पे रन कर रहे हैं, तो इनके पास इंडिया को अकोमोडेट करने का स्कोप अभी प्रेजेंट नहीं है। वहीं अगर हम रशिया की बात करें जो एक्चुअली इंडिया को अकोमोडेट कर सकता है, उसके ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, तो देयर इज़ नो वायबल अल्टरनेटिव। हमारे पास अभी कोई वायबल अल्टरनेटिव प्रेजेंट नहीं है। ऑलराइट, इसके अलावा इन सब को अगर हम क्यूमुलेटिवली देखें तो इतना समझ में आता है इंडिया इज करेंटली गोइंग थ्रू अ परफेक्ट स्टॉर्म। परफेक्ट स्टॉर्म कैसे? द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इज डैमेज्ड, वी डू नॉट हैव अ वायबल अल्टरनेटिव एंड वी आर वेरी हैवीली डिपेंडेंट ऑन दी एनर्जी। एनर्जी के टर्म्स में बहुत ज़्यादा हेविली डिपेंडेंट भी हैं। हमारे पास कोई अभी अल्टरनेटिव खुला नहीं है और कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर का डैमेज हमें नेगेटिवली अफेक्ट कर सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इज़ अ स्ट्रक्चरल शिफ्ट। हमको जो चाहिए वो एक स्ट्रक्चरल चेंज चाहिए, हमें अपने इंपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है। पर ये कोई एक दिन का काम नहीं, एक हफ्ते का काम नहीं, ये एक साल का काम है, हो सकता है उससे ज़्यादा भी लगे। सो इसके ऊपर इंडिया को अभी रिगरसली वर्क करने की ज़रूरत है। इन द मीन टाइम हो सकता है कि भारत के नागरिकों को, हमें कॉमन पीपल को कहीं ना कहीं प्राइस राइज और उससे रिलेटेड इफेक्ट्स को झेलना पड़े। ऑलराइट, सो दिस इज द ओवरऑल आइडिया ऑफ रिपरकशन ऑफ Ras Laffan attack on Ras Laffan on India and Indian economy. This is it from my end. Thank you everyone.